नमस्ते साथियों। जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अन्य भर्ती देखें तो देखो सीटी एग्जाम है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, लैब असिस्टेंट है। इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए ये जो महत्वपूर्ण 20% हम देखने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लेना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, देखो कि दुकुल, चोरसो, दोहरावली, चीर पटोरी आदि हैं। देखो ये जो दुकुल है, चोरसो है, दोहरावली है, चीर पटोरी है, ये आदि है। ये क्या है ये चीज जो है, ये क्या है? तो ऑप्शन में देखो, राजस्थान में साड़ियों के विभिन्न नाम, राजस्थान में प्रचलित लोकगीत, तारागढ़ अजमेर की बुर्जों के नाम और कमर के आभूषण। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में साड़ियों के विभिन्न नाम है। ये जो दुकुल है, चोरसो है, दोरावली है, चीर पटोरी है, ये आदि किन के नाम है? क्या है ये आदि? तो ये है राजस्थान में साड़ियों के नाम। क्या है? राजस्थान में साड़ियों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 2 नंबर प्रश्न है आपका कि राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। देखो दोस्तों, राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ना, ये कहाँ पे मिलता है? पुराणों में, गोसुंडी लेख में, वेदों में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो राजस्थान राज्य के अंदर जो वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना, ये मिलता है गोसुंडी लेख में। कहाँ पे मिलता है? गोसुंडी लेख में। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में अलख पचीसी तथा परमार्थ विचार जैसे ग्रंथों के लेखक कौन से संत हैं। देखो दोस्तों ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में अलख पचीसी तथा परमार्थ विचार जैसे ग्रंथों के जो लेखक हैं, ये कौन से संत हैं? संत कबीर जी हैं, श्रीनाथ जी हैं, चतुरसिंह जी हैं, या सुंदरदास जी हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। चतुरसिंह जी कौन है? चतुरसिंह जी हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखो दोस्तों राजस्थान में जो गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक थे ना, ये कौन थे? गुराग महाप्रभु थे, जसनाथ जी थे, कबीर जी थे, या रामानुजाचार्य थे। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, 4 नंबर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गौरांग महाप्रभु थे। कौन थे? गौरांग महाप्रभु थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो दोस्तों करंट से संबंधित प्रश्न क्या है? करंट से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है कि राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? देखो कर बढ़ाना है, छोटे अपराधों पर कारावास बढ़ाना है, छोटे उल्लंघनों पर कारावास के स्थान पर जुर्माना लगाना है, या नए कानून बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। छोटे उल्लंघनों पर कारावास के स्थान पर क्या जुर्माना लगाना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, 6 नंबर प्रश्न है। क्या है? राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों राजस्थान कौन सा लोक नृत्य है जो क्या केवल कौन करती है? केवल महिलाएं करती है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो देखो चंग नृत्य है, गेर नृत्य है, ढोल नृत्य है, या घूमर नृत्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, घूमर नृत्य है। राजस्थान कौन सा लोक नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? वो है घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य है। और राज्य नृत्य भी है। क्या राजस्थान का राज्य नृत्य भी कौन सा है? वो है घूमर नृत्य। ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना जो क्या है मेवाड़ की चित्रांकन शैली क्या है प्रमुख केंद्र नहीं था? पूछा है था नहीं पूछा, नहीं था मतलब नहीं था। तो कौन सा नहीं था? देखो वेंगू है, आसिंद है, सापुरा है, या बर्र है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, बर्र है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। दोस्तों जो मथेरण है ये किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो देखो बीकानेर है, उदयपुर है, चूरू है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बीकानेर की है। जो मदेरण है ना, मदेरण कला है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। आपका अगला प्रश्न है देखो, दुकुल चोरसो दोरावली चीत पटोरी, ये प्रश्न दोस्तों हमने अभी पीछे देखा था, 1 नंबर प्रश्न था, तो इसी के अंदर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन सा युग्म है जो सही से सुमेलित नहीं है। देखो, प्रार्थना सभा महादेव गोविंद रनाडे, बी देखो वेद समाज आत्मराम पांडुरंगा, सी देखो धर्मसभा राधाकांत देव, और डी देखो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा वेद समाज आत्मरामा पांडुरा। ये क्या सही से सुमिलित नहीं है, ए है, सी है, डी, ये सही से सुमिलित है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से जो असुमिलित युग्म है वो कौन सा है, मतलब सही से सम्मिलित नहीं है, कौन सा स्थान सही से सम्मिलित नहीं है। देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है या नहीं, ये आपको याद बताना है, मतलब ये उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर देखो, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी सही है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी ये भरतपुर के अंदर नहीं है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़, ये भी सही है। तो यहाँ पे असुमिलित पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, असुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, यशोधरा चरित्र चित्रित ग्रंथ किस चित्रकला शैली से संबंधित है। दोस्तों देखो, यशोधरा चरित्र चित्रित ग्रंथ किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो देखो, बूंदी शैली है, नाथ द्वारा शैली है, आमेर डुडार शैली है, और मेवाड़ शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, आमेर डुडार शैली। कौन सी, आमेर डुडार शैली है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, दिम्मा मीरबख्श काशी रामलखन भीम आदि कलाकार राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है। देखो दोस्तों, दिम्मा है, मीरबख्श है, काशी है, रामलखन है, भीम है, ये आदि है ना कलाकार हैं, ये क्या है, कलाकार हैं ये सभी। तो राजस्थान किस चित्र शैली से संबंधित है ये सभी। तो देखो, शेखावाटी शैली है, उनियारा शैली है, कोटा शैली है, नाथद्वारा शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर उनियारा शैली। कौन सी है, कौन सी शैली से संबंधित, ये सभी काशी है, मीरबख्श है, रामलखन, ये सभी उनियारा शैली से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न देखो, तुलसाराम बुक्कर, टिक्कूराम बुक्कर और आसाराम पिलानिया नामक किसान संबंधित थे। देखो दोस्तों, तुलसाराम बुक्कर है, टिक्कूराम बुक्कर है, और क्या है, आसाराम पिलानिया है नामक ये जो किसान हैं, ये किस से संबंधित है, सीकर ठिकाना से संबंधित है, जयपुर राज्य से संबंधित है, बीकानेर राज्य से संबंधित है, या दुधवा खारा क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीकर ठिकाना से संबंधित है। किससे से संबंधित है, सीकर ठिकाने से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15 नंबर आपका प्रश्न है कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, इजी प्रश्न है कि जो पटुओं की हवेली है ये कहाँ पे स्थित है। तो देखो, उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, और झुंझुनू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर। कौन से दोस्तों, जैसलमेर है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा है जो सही से क्या है, सुमिलित नहीं है। तो देखो, शेरगढ़ बूंदी है, वसी चित्तौड़गढ़ है, राम सागर वन विहार जोधपुर है, सीता माता प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरगढ़ बूंदी। ये क्या है दोस्तों, सही से सुमिलित नहीं है, ये आपको याद है रखना है। बी है, सी है, डी, ये क्या सही से सुमिलित है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जिलों में कौन सा सही सुमिलित नहीं है। देखो दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य है एवं जिलों में कौन सा सही सुमिलित नहीं है, मतलब यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और आगे क्या जिले दे रखे हैं। तो जो सही से सुमिलित है या नहीं, मतलब शेरगढ़ है ये सूर्य के अंदर स्थित है या नहीं, ये सुमिलित है नहीं, सही से वो आपको बताना है, सही से सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे शेरगढ़ है ये सूर्य के अंदर नहीं है, तालसापर चूरू के अंदर स्थित है, रामसागर धौलपुर के अंदर स्थित है, सज्जनगढ़ है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। मतलब ए है क्या, ये आपका सूत्र है, क्योंकि ये नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो,
गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? दोस्तों देखो दोस्तों, राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्व रखने वाला जो गणगौर उत्सव मनाया जाता है, ये कौन सी देवी से संबंधित है आपको याद रहना जरूरी है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखो, दुर्गा है, पार्वती है, सरस्वती है, लक्ष्मी है। तो दोस्तों जो गणगौर उत्सव है ये किस देवी से संबंधित है? तो ये है पार्वती से। किससे है? पार्वती से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, विजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? देखो दोस्तों कि जो विजोलिया आंदोलन हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ? देखो, सरदार पटेल है, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है, विजय सिंह पथिक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा विजय सिंह पथिक। कौन है दोस्तों? विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो माही नदी है इसका जो उद्गम होता है ना, ये कहाँ से होता है राजस्थान के अंदर आपको बताना है। तो देखो, सतपुड़ा है, हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली है। दोस्तों राजस्थान के अंदर इसका जो उद्गम होता है ये होता है विंध्याचल से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर पूछे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, क्लास को जरूर लाइक करना ना भूलें, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, हस्तलिखित नोट्स भी हासिल करना चाहते हैं, पीडीएफ है या राजस्थान है या इंडिया, इससे संबंधित जितने भी वैकेंसी आती है, कोई भी नोटिफिकेशन है सरकार की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम लिंक देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल है, इसके अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इंस्टाग्राम से सर्च करके देखना है तो आपको संजू क्लासेज 1 या संजू एस क्लासेज 1 लिख कर आप सर्च कर लेना, वो आ जाएगी वहाँ के। या आप जो टेलीग्राम है वहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पे लिखना है संजू क्लासेज जीके या संजू क्लासेज। तो एक बुक है उसके अंदर वो लोगो लगा हुआ, वो आप ज्वाइन कर लेना। तो आप एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यूज है, सभी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।